Good morning everyone. Myself Rishabh Kumar Gupta, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering from Government Engineering College, Khagadia. My topic is VCRS, Vapor Compression Refrigeration System. Refrigeration system means that the system which absorb the heat from the system and rejected the heat to the surrounding. It means that refrigeration is the process in which we control the system, that system temperature lower than the outside temperature. It mean vapor compression refrigeration system contain mainly 4 parts. First part is evaporator. Evaporator is a type of heat exchanger in which evaporator is a type of heat exchanger in which refrigerant is flow. हीट एक्सचेंजर कहने का मतलब कि ट्रांसफर ऑफ हीट. अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर करने का बहुत तरीका है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एयर कंडीशनर लगा हुआ है. यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर भी एवोपरेटर है. एवोपरेटर कॉइल अपना मूव कर रहा है, पूरा एवोपरेटर कॉइल है. उसी तरीके से ये तो पहले ऐसे का एवोपरेटर है. एवोपरेटर में ऐसे कि रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है. तो रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में आ रहा है? रेफ्रिजरेंट आ रहा है लिक्विड फॉर्म में. और आफ्टर द एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है. सिस्टम यानी कि ऐसा हमारा रूम है. ये सिस्टम, यहाँ सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे हमारा रूम है. यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो फेज चेंज प्रोसेस कर रहा है. लिक्विड टू वेपर फॉर्म में फेज चेंज कर रहा है. कैसे चेंज कर रहा है? तो क्या कर रहा है? हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और अपने फेज को फेज चेंज कर रहा है. सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है? सेकंड कंपोनेंट है कंप्रेसर. कंप्रेसर, यहाँ जो कंप्रेसर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो कंप्रेसर आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा कंप्रेसर है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है. ये कंप्रेसर है मेरा कैसा कंप्रेसर है? यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है. रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यानी आफ्टर द एवोपरेटर रेफ्रिजरेंट कम्स इनटू द कंप्रेसर इन ए वेपर फॉर्म. कंप्रेसर का वर्क क्या है? यहाँ पे कंप्रेसर का वर्क है लोअर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हायर प्रेशर हायर टेम्परेचर में कन्वर्ट में ट्रांसफर करना. जैसे कि हम बात करें इसके, ये मेरा एवोपरेटर सेक्शन हो गया और इस सिस्टम से क्या कर रहे हैं हम लोग? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन after the absorption the refrigerant comes in the compressor at a pressure P1 and from the pressure P1 refrigerant compressed to the pressure P2 and P2 is greater than P1 and temperature at point P1 and at that point 2 the temperature is T2 and T2 is also greater than T1 and both in gaseous form, not a liquid form, both in gaseous form. After the compressor, refrigerant come in the condenser section where the heat is rejected to the surrounding. कंडेंसर भी क्या है? एक टाइप का हीट एक्सचेंजर मेरा है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हाई टेम्प, अभी हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट इसमें फ्लो कर रहा है वो क्या है? हाई टेम्परेचर भी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है. लेकिन रेफ्रिजरेंट इफेक्टिव कब होगा? जब वो लिक्विड फॉर्म में हो. तो हम क्या करेंगे? इसको भी क्या वेपर फॉर्म में है, इसका फेज चेंज करना पड़ेगा हमको. इसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा सराउंडिंग में. तो हम क्या कर रहे हैं? एज ए कंडेंसर का यूज कर रहे हैं. कंडेंसर का काम क्या है कि ये भी टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है. ये क्या करेगा? यहाँ से हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग में, जिस कारण से हमारा जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज होगा. टेम्परेचर चेंज होगा यानी कि उसका फेज चेंज प्रोसेस भी उसमें अकर्ड होगा. और जो भी प्रोसेस हो रहा है हमारा एज एवोपरेटर में और कंडेंसर में, दोनों कैसा प्रोसेस है? दोनों आइसोबैरिक है. आइसोबैरिक इट मींस कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मेरा उसमें अकर्ड हो रहा है. आफ्टर द कंडेंसर द refrigerants come into the expansion valve.
अब एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है? एक्सपेंशन वाल्व का काम है मेरा कि जो रेफ्रिजरेंट मेरे कंडेंसर सेक्शन से आया, अब उसको हम क्या करेंगे, इवेपोरेटर प्रेशर तक तो लाना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर उसमें क्या बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, तो उसको एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू हम लोग मूव कराएंगे। एक्सपेंशन वाल्व में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन वाल्व इज लाइक ए थ्रॉटलिंग डिवाइस। वो क्या है? थ्रॉटलिंग डिवाइस है, जिसमें मेरा प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर डिक्रीज करके कहाँ गया मेरे पास, फिर से इवेपोरेटर प्रेशर तक, और टेम्परेचर इसमें क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया। एक्सपेंशन वाल्व के रूप में हम लोग मेनली कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप इसको खोलिएगा, ओपन कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे आपको इवेपोरेटर भी दिखाई देगा। इवेपोरेटर का जो कॉइल है, जैसे कि इस इवेपोरेटर में हम देखा इसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए इवेपोरेटर सेक्शन यहाँ पे है, इवेपोरेटर सेक्शन में पाइप मूव कर रहा है। तो अब इसको ओपन कीजिएगा, पाइप होगा, पाइप में क्या बहुत सारा फिन्स होगा। फिन्स क्या है? फिन एक्सटेंडेड सरफेस एरिया होता है, जिसके कारण से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मेरा क्या होता है, हीट ट्रांसफर प्रोसेस हो जाएगा मेरा। और उसके बाद जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है, ये क्या है कि कैपिलरी ट्यूब है, और वो भी इसी सिस्टम में इनबिल्ट है यहाँ पे। और जो मेरा कंडेंसर सेक्शन है और कंप्रेसर है, आपने देखा होगा बाहर में एसी जब लगाते हैं तो बाहर में भी एक सेक्शन लगा होता है, आउटलेट सेक्शन, बहुत लोग कहते हैं आउटलेट सेक्शन है, लेकिन असल में वो क्या है, वो है कंडेंसर सेक्शन, और उसी में इनबिल्ट है आपका कंप्रेसर। ब्लैक कलर का देखते होंगे, वो क्या है, वो है कंप्रेसर है उसका, ठीक है। तो आफ्टर द कंप्रेसर refrigerant comes in the condenser section, and after the condenser refrigerant come in the expansion valve, then again go to the evaporator section। असल में काम क्या किया, evaporator से हीट को एब्जॉर्ब किया, फिर क्या किया, कंप्रेसर उसको कंप्रेस किया हाई टेम्परेचर पे, सराउंडिंग टेम्परेचर प्रेशर पे आ गया, हाई टेम्परेचर पे, वहां पे क्या किया, ये कंडेंसर सेक्शन क्या किया, हीट को रिजेक्ट कर दिया सराउंडिंग में। आफ्टर दैट क्या किया हम लोग, एक्सपेंशन वाल्व में से क्या किए, मूव करा, जिस कारण से अभी हाई प्रेशर टेम्परेचर पे था, ये P2 है, T2 टेम्परेचर है, इसको कहां ले आए हम लोग हैं, इवेपोरेटर प्रेशर तक, और इसका टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया। अब इस सारे केस में फेज चेंज प्रोसेस भी अगर हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ था रेफ्रिजरेंट, वो किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद कहां गया, वेपर फॉर्म में, अगेन यहाँ पे आ गया वेपर फॉर्म में। अब कंडेंसर में क्या है, वेपर फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। उसके बाद एक्सपेंशन फॉर्म में क्या होगा मेरा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे फेज चेंज प्रोसेस करने वाला है। फेज चेंज प्रोसेस एक ही जगह दो जगह पर हो रहा है, एक इवेपोरेटर सेक्शन में, एक हो रहा है मेरा कंडेंसर सेक्शन में। जैसा कि अभी आपने देख रहे हैं यहाँ पे, उसी के अनुसार हमें दो डायग्राम यहाँ बना हुआ है उसका, एक है आपका पीएच डायग्राम यानी कि प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम, और एक आपका क्या है, पीएच डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। तो पीएच डायग्राम में आप देख रहे हैं इनका कंप्रेसर कैसा प्रोसेस है, कंप्रेसर में जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। तो यहाँ देखिए ये एंट्रोपी कांस्टेंट है। अगेन हमने क्या कहा था कि कंडेंसर और इवेपोरेटर में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर अकर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम है, तो यहाँ देखिए एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हिच मींस दैट द पॉइंट प्रेशर एट पॉइंट 2 and पॉइंट 3 कांस्टेंट, एंड आफ्टर द evaporator it moves to the expansion valve। और एक्सपेंशन में कैसा प्रोसेस हो रहा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अगर आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स जान रहे हैं तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि वहां पे एंथैल्पी क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा। तो एट पॉइंट 3 एंड एट पॉइंट 4 एंट्रोपी मेरा, एंथैल्पी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। आफ्टर द पॉइंट एक्सपेंशन valve refrigerant move to the evaporator where it extract the heat from the system, है ना, and convert from the liquid यानी वेट, अभी ऐसे लिक्विड रीजन ये सबकुल लाइन है, और ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है सब। तो अब देखिए वेट रीजन में, वेट रीजन से फेज चेंज होके कहाँ पहुंच गया, ये वेपर सैचुरेटेड वेपर लाइन में पहुंच गया ये। तो ये सारा प्रोसेस कर रहा है, चारों प्रोसेस मेरा जो है, दो कांस्टेंट प्रेशर, एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस और एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सेम इसको हम कहा गया है टीएस डायग्राम में, टीएस यानी टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। जैसा हमने बताया कि कंप्रेसर कैसा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 से 2 हमारा क्या है, एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंड अगेन जो मेरे पास जो कंडेंसर है उसमें कैसा हो रहा है, आइसोबैरिक हो रहा है, और उसमें भी हमने क्या बोला है, फेज चेंज प्रोसेस अकर हो रहा है।
तो यहाँ देखिए वेपर से कहाँ फेज में आ गए हम लोग, लिक्विड फेज में आ गए। अब प्रोसेस क्या है, कैसा है, लिक्विड प्रोसेस। अगेन ये यहाँ मेरे पास पुलिस लेवल का है, ऑपरेटर है। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसका एप्लीकेशन जैसा हमने दिखाया, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनिंग हो या इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन है, वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट एडवांटेज देख लीजिए, इसका एडवांटेज हमारे पास बहुत सारा, इसके अलावा भी हमारे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। लेकिन कंपेयर देम बोथ ऑफ देम, इसका सीओपी क्या होता है, ये ज्यादा होता है। यानी कि किसी का भी हम इफिशिएंसी नापते हैं, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस इफिशिएंसी नापते हैं, तो अब हमको रेफ्रिजरेंट का प्रोसेस नापना है कि कितना एफिशिएंट है, तो वो नापता है मेरा सीओपी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा यहाँ शो कर रहा है। तो वो कैसे मान चलेगा, सीओपी के थ्रू। तो हमारा जो बीसी आ रहा है तो उसका सीओपी क्या होता है, हाई होता है। इसका भी देखा एप्लीकेशन बहुत जगह है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, इंडस्ट्रियल में भी हमारा। साथ में एक कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है। इसका डिजाइन क्या है कि कॉम्पैक्ट है, ज्यादा इसमें इंस्ट्रूमेंट है नहीं, 4 पार्ट हमको आपको दिखाया इसमें, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, फिनिश मटेरियल्स ज्यादा लगे रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा